इलेक्शन 2024 की दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन से मैं कामरान शाहिद आपको बहुत वार्म वेलकम करता हूँ। ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, अभी मैं फैफन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान के हवाले से बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान 5th बड़ी डेमोक्रेसी है इस लिहाज से कि कोई 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स जो हैं वो इसमें वोट डालेंगे। और इस तरह ये भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद है जो अब की दफ़ा 8 फरवरी को वोट डालने जाएगी। ये इलेक्शन बड़े अजीब व गरीब हालात के अंदर हो रहा है, बड़े दिलचस्प मामलात हैं इसके। इसमें सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बहुत से लोग इसका रिज़ल्ट पहले प्रेडिक्ट किए बैठे हैं और उस प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये चल रही है कि ये इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होने जा रहा है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, जिस तरह इमरान खान जेल में है, उनकी पार्टी जो है वो तहत हो गई, हुआ वो अपनी गलतियों की वजह से हुई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से हुई, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इस वक्त सिचुएशन यही है कि लग ये रहा है कि सिर्फ एक पार्टी जो है उसको एक तो खुला ग्राउंड भी मिला हुआ है और वही पार्टी जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसके मुकाबले में है ही कोई नहीं। वो इसलिए लीड करती नज़र नहीं आ रही कि वो उसका मुकाबला जो है उसके मुकाबले में दूसरी पार्टी वीक है, उसके मुकाबले में पंजाब में दूसरी पार्टी को है ही नहीं। और ये इलेक्शन 141 सीट्स जो है पंजाब की, उस पर मुनहसर करता हुआ इलेक्शन है। यहाँ से जो सीट्स निकाल जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। आज PMLN ने जो इश्तिहार छपवाया पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर, उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे नज़र आया और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पेशनगोई कर दी। और जब उनसे पता चलाया कि इस तरह का इश्तिहार क्यों आया तो पता चला कि उनके अंदर एक सर्वे उन्होंने करवाया, जिस तरह का 2013 में भी करवाया था, और उस सर्वे के बुनियाद पर उनको लगता है कि वो 120-125 सीट जीत जाएंगे। हालांकि जो ग्राउंड पे जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं या ग्राउंड पे जो लोग बताते हैं, उनके नज़दीक ये बात नामुमकिनात में से लगती है। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, जो ना ऑलवेज थिंक ऑफ अनथिंकेबल, यहाँ पे वो कुछ हो जाता है। मेरे साथ आज वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने शायद 1970 से लेकर अब तक इलेक्शंस को विटनेस किया, इलेक्शंस को देखा, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, बाकी सब कुछ तो अपनी जगह, कि ये इलेक्शन कितने क्रेडिबल, कितने फ्री एंड कितने फेयर होने जा रहे हैं। मुझीर रहमान शाबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, रसूल बख्श रईस साहब, सुलेमान गनी साहब, मसूद रजा साहब, और इस्लामाबाद से हमें आमिर इलियास राना साहब ने भी ज्वाइन किया है। अभी जब हम बात कर ही रहे थे तो सुलेमान गनी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी। सुलेमान साहब, आप बता रहे थे कि NH 46 से शोएब शाहीन साहब जो है वो चेंज हो गए PTI के उम्मीदवार। दो उम्मीदवारों की ये उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि दो उम्मीदवार उन्होंने तब्दील किए। उनकी जगह जमशेद महबूब मुगल, शिराज कियानी और चौधरी इलियास, ये उन्होंने 3 अपने कैंडिडेट, और इसकी वजह अब तक पता नहीं चली, उन्होंने दी। मैं अगर क्विकली आप लोगों की इजाजत हो तो आमिर साहब, क्योंकि इस्लामाबाद में आमिर इलियास साहब, अगर आपकी नज़रों से खबर गुजरी है कि शोएब शाहीन जो कि इतने क्लोज PTI के और जिस तरह वो डिफेंड करते थे, NH 46, एक तो आप तस्दीक कर रहे हैं ये खबर ऐसी है NH 46 से शोएब शाहीन को चेंज कर दिया गया PTI कैंडिडेट के तौर पे, और क्यों चेंज किया गया? मैं बात कही, मैं पहले उस पे आऊँगा कि ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है। और आपके पास हसन अस्करी रिजवी साहब का आपने नाम लिया, जो चीफ मिनिस्टर थे गालिबन पिछली दफ़ा, है ना ऐसी बात, केयर टेकर। और इस दफ़ा मोहसिन हाँ जी, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, मकसद मुराद मेरी वही इलेक्शन के दौरान है। जी जी जी। जैसे अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मोहसिन नकवी को नवाज दो के नाम से हैशटैग शुरू कर दिया कि जी वो चेयरमैन PCB हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती हैं, प्रेडिक्शन भी होती है। किसी एक चैनल पे जाएं तो वहाँ मुख्तलिफ ख्याल लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो किसी के साथ कोई भी एग्री नहीं कर रहा होता, हर एक की पसंद नापसंद, और कुछ का तज्जिया होता है, कुछ की अपनी एक रिपोर्ट होती है कि वो उसको कैसा समझते हैं, तो वो उस बुनियाद पे बात कर रहे होते हैं। ये ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे देखें ना, आप और हम जो बात करते हैं, कहीं हमने छुप के तो नहीं की बात कि एक क्या ये ऐसा मुमकिन है कि जी जो पार्टी जीतने जा रही है और उसके मुकाबले में PTI का निशान भी नहीं है, उसके लोग भी नहीं हैं, तो फिर जो जीतने जा रही है उसके जीतने में अमर माने क्या है? अब क्या वो PMLN का नाम बिलावल भुट्टो भी लेते हैं और पहले PTI लेती थी और फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने लगी, तो 9 मई का हमला इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की रियासत पे हुआ था, तो जवाब भी वहीं से मिल रहा है ना, और मुस्तकिल मिल रहा है, और अभी मिलने के काफ़ी इम्कानात इसके मौजूद भी हैं कि वो जवाबात अभी ख़त्म नहीं हुए। आज जैसे 498 लोगों की हाज़िरी हुई है डयाला में,
जिनमें शाह महमूद और इमरान खान भी थे, लेकिन उनको सामने नहीं लाया गया। उनकी डेट एक और फर्द जुल्म का इम्कान है उसमें 9 मई के, बिल्कुल आज समात जारी है डायलॉग। मतलब वो उनको नकूल मिलेंगी और उसके बाद अगली डेट फर्द जुर्म की आ जाएगी। आज जमानत की थी जो 12 पे चली गई और शेख साहब की चली गई इलेक्शन के बाद अगले मतलब हफ्ते वाले दिन पे चली गई है 10 तारीख पे। तो शेख साहब आज खासे डाउन थे और वो जो घेराव जलाओ में साथ थे इमरान खान के, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि मैं तो साथ ही खड़ा रहा, क्योंकि उनको अभी भी उम्मीद है लोगों से कि शायद पीटीआई के कुछ लोग उनको वोट करेंगे। ठीक। आप शेख साहब के बयानात देखिएगा ज़रा इलेक्शन के बाद कि वो खान साहब के परखच्चे कैसे उड़ाएंगे। वो कभी माफ़ नहीं करेंगे इस बात पे कि वो समझते थे कि मैंने तो निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम लेके। तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड यही है कि पीएमएलएन के टक्कर की कोई पार्टी इस वक्त मैदान में नहीं पंजाब में। पीएमएलएन के उनको ग्राउंड मिला हुआ है। 2018 में हसन अस्करी रिजवी साहब के दौरे वजारत आला में पीटीआई को ग्राउंड फराम कर दिया गया था और उनके लिए सख्तियां थी। कुछ फर्क 9 मई आप ये कहना चाह रहे हैं कि हसन अस्करी साहब ने किया था ग्राउंड प्रोवाइड। शामी साहब सर नहीं मतलब वो नाम लिया जाता है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लाइटर सर वो एक बात कर रहा हूँ। आमिर भाई आपने शोएब शाहीन का नहीं बताया, जिसकी वजह से मैं आपकी तरफ पहले आया था कि शोएब शाहीन को चेंज किया गया। मैं असल में शोएब शाहीन साहब का, मैं सच्ची बात है हाँ नहीं मैं चेक नहीं कर सका हूं कि मैं आपको अभी बीच में मैं बता दूंगा। चलिए आप जरा चेक तो करें प्लीज। खबर क्यों देंगे जी जी मैं बता देता हूं आपको। ठीक शामी साहब। हाँ जी सर इस इलेक्शन पे क्या ये सवाल किया जाए भाई किसकी कैंपेन अच्छी चल रही है किसकी नहीं कैंपेन अच्छी चल रही है, ये सवाल किया जाए कि भाई इसका तो रिजल्ट पहले ही हो चुका है, क्योंकि ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है कि नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ के अलावा और कोई प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता अब, या चीजें मैनेज हो रही हैं? देखें वो कहते हैं ना कि जब तक चाय में और होंठों के दरमियान सर एक फासला तो रहता है ना, जब तक आप प्याला मुंह को ना लगा लें। तो 8 फरवरी को कौन होगा, कितनी नशिस्तें मिलेंगी और आज़ाद उम्मीदवार कितने होंगे, पीटीआई के हमायत याफ्ता कितने होंगे, पीपल्स पार्टी के पास हाथ में क्या आएगा, यानी बहुत सी चीज़ें हम अभी यकीन से नहीं कह सकते। एक बात तो तय है कि पीटीआई को सेटबैक हो चुका, लेकिन आप ये देखें कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो उसके उम्मीदवार हैं या जो भी इस वक्त उनकी क़यादत है, वो बेहौसला नहीं है, वो मैदान छोड़कर नहीं भागे और वो मुसलसल अभी मैदान में हैं और लोगों से कह रहे हैं कि उनके आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दें। और अभी भी वो मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनके लोग मुंतखब होंगे। कितनी बड़ी तादाद में होते हैं ये 8 फरवरी को मालूम होगा। तो इसलिए इंतखाब तो हो रहा है ना, तो उससे हमें तवक्को रखनी चाहिए। जो भी होगा इंतखाब का होना जो है वो ना होने से बेहतर है। सही। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक हुकूमत उसके नतीजे में कायम होगी और अपोजिशन भी वजूद में आएगी। और पाकिस्तान के जितने भी इंतखाबात हुए हैं 1977 के इंतखाब को छोड़ के 77 अच्छा 77 के 1970 का तो ये हुआ ना कि उसके नतीजे में मुल्क टूट गया। लेकिन इलेक्शन तो सर ट्रांसपेरेंट हुआ ना, इलेक्शन के बारे में यानी इस हद तक ट्रांसपेरेंट था। आप तो कहते हैं लोग कि ठप्पे लगाते रहे अवामी लीग के कारकुन वहाँ कब्जा करके पोलिंग स्टेशनों पर, अच्छा ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन उनको सब ने तस्लीम कर लिया। अवामी लीग ने के मुखालिफ जो थे उन्होंने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, उनके मुखालफों ने भी और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने भी। आप 77 का रेफरेंस दे रहे थे सर? नहीं 70 का नहीं वो तो हो गया 77 का। 70 में ये ऐलान कर दिया कि मुजीबुर रहमान वजीर आजम होंगे, या खान ने कह दिया था। ठीक है 70 जी कह जो दिया था। 70 का इलेक्शन है वो इलेक्शन सारे इलेक्शन से मुख्तलिफ था। उस पर यह साबित हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग हुई थी और उसको तस्लीम नहीं किया अपोजिशन ने। इतनी बड़ी तहरीक चली और हुकूमत जो है फिर उसको मानना पड़ा कि नए इंतखाबात पर इत्तफाक हो गया। ठीक। लेकिन उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, कैसे इनकाद होगा, कौन करेगा, उस पर बहस इतनी बड़ी कि बिल आखिर फौज ने आके दोनों को बेदखल कर दिया। ठीक। तो उसके अलावा जितने भी इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में उन पर एतराज़ात उठाए गए हैं।
हारने वालों ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं और जीतने वालों ने हुकूमतें बनाई हैं, और फिर उन इंतखाबात को तस्लीम किया गया है और सियासत आगे बढ़ी है। और शाबी साहब, आपको इस वक्त नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा। अब जो सर्वे आ रहे हैं ना, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी में या उनकी ताकत में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इस बात पर कि पीटीआई जो है उसके कितने आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होंगे और अल्टीमेटली पार्टी पोजीशन क्या होगी। ठीक। तो मेरे ख्याल इलेक्शन जो हो रहा है उसका नतीजा जो है वो भी सारे तस्लीम करेंगे, जीतने वाले भी हारने वाले भी इल्जाम लगाते रहेंगे। करें तस्लीम, हारने वालों को तो कभी तस्लीम किया नहीं, और ये वाला तो खैर बिल्कुल भी नहीं अमलन तस्लीम कर लिया ना। इमरान खान साहब के जो मुखालिफ थे वो कहते रहे ये सिलेक्टेड हैं, ये धांधली हो गई है, बायकॉट नहीं किया असेंबली का, बैठे उसमें, बैठे रहे, प्रोसेस में रहे, उसी असेंबली से फिर वजीर आजम बने शहबाज शरीफ। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई असेंबली जब बनेगी शाबी साहब ये पॉइंट आ गया तो आपका, उसका बाइकाट करेगा। बिल्कुल ठीक। एक चीज तरदीद कर दूं, दुनिया न्यूज ने चेक किया तो बताया सलमान गनी साहब वो नोटिफिकेशन फेक है। बस ठीक। तो शोएब शाहीन वाला मामला कोई नहीं, जहां पे वहीं पे ही है, फेक है जी फेक है। तो शोएब शाहीन के किसी दुश्मन ने उड़ा दी है। उनके तो कई दुश्मन है, उनको एक नुकसान पहुंचा रहा है। कोशिश की, लेकिन हमने उसको ठीक कर दिया। अब आप नुकसान को नफे में मैंने बदल दिया, बैलेंस कर दिया। अस्करी साहब, ये आमिर इलियास राणा साहब जो वो शाहीन है ना, बसेरा करता है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बिल्कुल सही। अस्करी साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप वजीर आला थे, निगरान, और आपके दौर में इमरान खान के हक में पंजाब में स्टेज सेट किया गया मुबैना तौर पे। देखें, बात यह है कि जो जिस शामी साहब ने सही कहा कि जितने भी पुराने इलेक्शन हुए 77 में रिजेक्ट किया गया, बाकी सारे बाद में एक्सेप्ट किए गए, और जो कुछ अब हम देख रहे हैं उसके बाद तो पिछली बातें तो कहानियां बन के रह गई हैं। कैसे? इसलिए कि जो कुछ इस इलेक्शन के हवाले से हो रहा है, जो पिछली शिकायत हैं 2018 की हों, 2000 उससे पहले के 2013 की हों या 2008 की हों, उनके मुकाबले में तो अब ये वो तो किस्सा पारीना बन के रह गए हैं। जो अब नई चीज़ें हमने पाकिस्तान में हर चीज़ में हम इनोवेटिव हैं, हर चीज़ में हम नए नए तरीके निकालते हैं। तो माशाअल्लाह अब हमने बड़े काफ़ी चीज़ें निकाल ली जिनका तज़किरा हम इलेक्शन गुजरने के बाद करेंगे। लेकिन बात आम फहम करने के लिए लोगों को समझाने की बड़ा जरूरी है। आप कह रहे हैं कि अब की दफा बहुत चीजें मैनेज हो रही है, बहुत धांधली हो रही है। वो कह रहे हैं देखिए मैनेज मोहसिन नकवी सुनिए हसन अस्करी पर बाजी ले गए क्या मतलब? नहीं, ये आप अल्फाज मेरे मुंह में ना डालिए। ना मैंने रिगिंग की बात की है, ना मैंने मैनेज की बात की है। उन बातों से बच के ये बात कही है कि एतराज़ात हैं। अच्छा, अब ये है कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इन एतराज़ात के बावजूद भी शोर भी होगा जब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये इलेक्शन रिज़ल्ट भी उसी तरह एक्सेप्ट हो जाएंगे जिस तरह के 2018 या 2013 या 2000 उसके। और एक सवाल $1 मिलियन, आप भी नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ साहब को फौकियत तो हमें नजर, PMLN की फौकियत तो हमें नजर आ रही है। PMLN की बात कर रहा हूँ, जी। फौकियत हमें नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन के सिलसिले में आपको आखिरी वक्त तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि असल कंपोजिशन क्या होगी। वो डिपेंड करता है कि PMLN कितनी सीटें लेती है, फिर जो कोलिशन बिल्ड होगी उसको किस तरह बिल्ड किया जाएगा, कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से लोग मदद करेंगे, जिस तरह कभी हवाई जहाज़ों में बिठाया गया। वो तो चल जाएगा पता 8 की रात को, बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त हमें पता लगेगा। सवाल तो वही रह गया। कौन सा वाला? आमिर इलियास राणा क्यों स्टेज मैनेज किया था इन्होंने? देखें, आपको ये नहीं मालूम कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। RTS अगर किसी के कंट्रोल में था, इलेक्शन कमीशन का था। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सुन तो लेना मेरी बात, पूछ रहा हूं आपसे, सुनिए ना मेरी बात। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। जी। उस जमाने के IG ने कितने छापे मारे थे, मुझे ये बता, जितने छापे इस दफा पड़े हैं, फर्क देख लीजिए आप। उस जमाने में जो भी IG था, जो भी चीफ सेक्रेटरी था, असल एडमिनिस्ट्रेशन वो रन करते हैं। कितने छापे पड़े और कितने जलसों को रोका गया पंजाब के अंदर। अच्छा, कितनी किलिंग्स हुई सारे इलेक्शन में, वोटिंग वाले दिन कौन से पोलिंग स्टेशन पे हमले हुए, ये सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा कर लें तो आपको बहुत डिफरेंट स्टोरी मिलती है। बाकी तो जो मर्जी कहें, हमारे यहाँ तो ये बात कही जा सकती है, लेकिन इंपीरिकल एविडेंस, एक और इंपीरिकल एविडेंस, 2018 में इलेक्शन पटिशन्स को अगर आप उठाते हैं पंजाब में 2013 और 2008 की निस्बत कम है।
ठीक। ये भी गौर करने वाली नहीं बात। हम आप क्रेडेंशियल चैलेंज नहीं करते, तो आबिर साहब ने बात की नहीं तो हमने नहीं बात मैं की। तो मैं ये वो कहते हैं, सुनिए मैं ये कहने इल्जाम को जो है, जितना बड़ा इल्जाम लगाया जाता नहीं, है वो हकीकत वो नहीं की। नहीं देखिए, मैं तो जो मर्जी बंदे की ओपिनियन होती है, बाकी रहा फैक्ट्स आप ये देख लें उठा के, तो उसके बाद अगर आप एम्पिरिकल एविडेंस इस्तेमाल करेंगे तो आपको आज की निस्बत स्टोरी बहुत बेहतर नजर आएगी। अच्छा, राइट। गनी साहब, आपने कुछ इस पे बात करनी है 2018 के इसमें खास तौर जो बात प्रोफेसर साहब ने की है ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि छापे भी पड़े हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। माजी के अंदर भी अगर आप इंतखाबात को उठा के देखें ना, तो कोई एक पार्टी टारगेट होती थी, कोई एक लीडरशिप भी टारगेट होती थी। और अगर पिछले 10-12 साल के इलेक्शन में कोई एक प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्शन का हिस्सा नहीं होता और वो छापे गिरफ्तारियों का अमल इससे पहले 9 मई का वाकया कभी नहीं था हुआ। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी रियासती इदारों पे हमला आवर नहीं थे हुए, कभी फौजी हमला को टारगेट नहीं था किया गया। ये सारी टेंशन थी जिसकी वजह से छापे या गिरफ्तारियां हुई हैं। क्योंकि माजी की सियासी तारीख में सियासी जमातें रिजर्वेशन का इजहार करती थी डिक्टेटरशिप के हवाले से, लेकिन वो इस तरह कभी नहीं करती थी जो हमारे दुश्मन ने भी कभी नहीं किया। तो ये वजह है जो छापे और गिरफ्तारियां। पॉजिटिव बात यह है कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद भी पीटीआई ने बाइकाट नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान किसी चलो वो तो उन्होंने नहीं किया ना, ये पॉजिटिव बात पता नहीं किसके लिए है, लेकिन अस्करी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें, अप्रैल 23 का अखबार उठा के देखिए, आपको यहाँ नजर आएगा कि जो अभी वो 9 मई का वाकया नहीं हुआ, जी। यहाँ पे लाहौर के अंदर जुलूस निकालने से किस पार्टी का रोका गया? जो कुछ छापे यहाँ पड़े हैं उस जमाने में भी, वो अप्रैल में आपको नजर आते हैं। मई के अंदर तो वाकई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 2018 के इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान की एक लीडरशिप, उसकी बेटी, उसकी पार्टी के जुम्मेदार। अच्छा जी, वो देखिए फर्क है, देखिए फर्क है। से खिताब कर रही हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, जिसको भी वोट डालना है, गुस्सा निकालना है कि प्यार निकालना है, आपने जाके वोट ज़रूर देना है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। पहले मैंने सोचा था मैं वोट दूँ ना दूँ, लेकिन मैं सोचा कि वोट दे ही देता हूँ अपने कीमती टाइम में से। लेकिन आपने इन लीडरों के झूठे दिलासों और झूठे वादों में नहीं आना। ये जितना आपको घेर रहे हैं ना इस वक्त, ये हर दफ़ा घेरते हैं और ये वाहिद मौका होता है जब ये आपके नीचे लगे होते हैं। और इस वक्त आपने एवेल्यूएट ये करना है कि जो इन्होंने पहले मंशूर दिया उस पर कितना अमल किया, और अब ये जो आपको जलेबियाँ बना के दिए जा रहे हैं मीठी मीठी ज़बान से, अपने शऊर से, अपने कॉन्शियस से फैसला कीजिएगा, इनकी स्पीचेस में ना कीजिएगा। ये मेरा आपको मुफ्त मशवरा है। रसूल बख्श रईस साहब, सिर्फ ये कह देना कि इलेक्शन का रिजल्ट हर शख्स एक्सेप्ट कर लेता है, वो तो किसी वजह से भी कर सकता है, उससे ये इलेक्शन पाकिस्तान का बहुत ही फ्री एंड फेयर डिक्लेयर होगा तारीख में, जो अभी से नज़र आ रहा है। देखिए, जिस निज़ाम में ये इंतखाबात हो रहे हैं उस निज़ाम को आपको समझना होगा। और जो माजी के आप बात करें इंतखाबात की, वो भी उसी निज़ाम का हिस्सा थे। हर निज़ाम में होता ये है कि जो ताकत का तवाज़ुन है जी, उसको समझना होता है कि ताकत की जो रियासत की ताकत है उसकी तकसीम कैसे है, कहाँ पे है। आपके पास पार्लिमान है, आपके पास आईनी इदारा है, आपके पास सलामती के इदारे हैं। तो मुल्क के अंदर 1988 के बाद से आज तक अंग्रेज़ी में कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। उर्दू में अगर आप इसका ट्रांसलेशन करें तो कहीं पे एक दोगलापन आता है, कहीं पे कुछ और आता है, वो मुनासिब नहीं लगता। इसलिए इस निज़ाम के तहत जो इंतखाबात हो रहे हैं और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है रियासती इदारों के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान कि जो अवाम के सामने नहीं रखा जाता जी। वो आप भी जानते हैं, हम भी कुछ जानते हैं। उसके जबर में या उसके साए में जो कुछ हो रहा है, उस लिहाज से आप इन इंतखाबात की सेहत को, दुरुस्ती को और उसके जेन्युइन होने को या हकीकी होने को आप उसको समझेंगे कि एक हुकूमत बनेगी जिस तरह से माजी में हुकूमत बनी है, बननी चाहिए। फिर ये है कि इस निज़ाम का मंशा क्या है कि मुल्क में जो इस वक्त पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, जो समाज के हैं, तालीम के हैं, सेहत के हैं, सबसे बड़े इक़्तिसादी हैं, वो आप कैसे हल करते हैं। इमेज के हैं, दुनिया के अंदर हम 5वीं बड़ी जमहूरियत हैं और 5वां बड़ा दुनिया में आबादी के लिहाज से मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं। हमारी हालत क्या बनी हुई है कि हम भीख मांग रहे हैं कर्ज़े वापस करने के लिए। तो इस सूरत हाल में
अगर इस निज़ाम को भी चलाना है तो फिर उस निज़ाम को उस निज़ाम लेकिन रसूल बख्श साहब तकाज़ों के तहत चलाएं। ये बताइए कि ये इससे अगर इस इलेक्शन की सेहत पे आप और मैं हम डिबेट कर रहे हैं और वाकईतन यही हुआ कि पॉपुलर मैंडेट जो है वो उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हुआ या ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो फिर भी आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट आएगी जो कि शायद पॉपुलर फिर ना हो, वो इस मुल्क को स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी सब कुछ दे पाएगी, फिर भी दे पाएगी? उसकी सिर्फ शर्त एक है जी कि अगर कोई एक जमात अपनी अक्सरियत लेके आती है या इतना अक्सरियत उसके पास हो कि कुछ आज़ाद मिला के अपनी हुकूमत बना ले, मखलूत हुकूमत जिस तरह से 16 महीने की बनी थी पिछली जो हुकूमत थी, वो अगर उस तरह की बनती है, मखलूत हुकूमत बनती है, तो पाकिस्तान के जो मुश्किल मसाइल हैं उनके बारे में मुश्किल फ़ैसले नहीं हो सकते। इस वक्त इंतखाबात में बात क्या नहीं हो रही? बात ये नहीं हो रही कि स्टील मिल को कैसे चलाना है। किसी ने बात की है? किसी ने ये बात की है कि पिछले 2 साल में जो गर्दिशी कर्जा है, जो खसारा समझे उसको, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का वो 1.4 ट्रिलियन है, खरब है, तो उसके बारे में हमने क्या करना है? उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि अगर इस वक्त करोड़ों में बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसके बारे में किसी ने बात की है कि हम सब बच्चों को अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा खुडिया के अंदर यूनिवर्सिटी कायम करनी है। देखिए, ये यूनिवर्सिटियाँ कायम करने से इसके अगर यूनिवर्सिटी को कायम करना है ज़रूर हर ज़िले की सतह के ऊपर ज़रूर करें, लेकिन क्या आपके पास इतना आला तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत है कि जहाँ पे वो मेयार कायम कर सकें? सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ तो नहीं बनानी, संडे अगर तकसीम करनी है तो जिस तरीके से इन्होंने पिछली हुकूमत में एक ही दिन में 24 यूनिवर्सिटियों के चार्टर इन्होंने एक दूसरे को तफवीज़ किए, तो संजीदगी से पाकिस्तान के मसाइल के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। और आखिर मैं बात करना चाहता हूँ कि इस निज़ाम की अगर रूह ही यही है कि अख्तियारात की तकसीम होगी, तो जो कलीदी मसाइल हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर, उनमें इत्तेफाक ही कर लें, इकट्ठा मिल के चल लें, ताकि पाकिस्तान के मसाइल तो हल हों। पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल आ गया। मसूद रज़ा मेरे भाई कराची से आ रहे हो सीधा, सबसे पहले तो कराची की रिपोर्ट जारी करो। अभी आप बता रहे थे ब्रेक के अंदर कि एक है ऑर्गेनिक एनालिसिस जी और एक है सिंथेटिक एनालिसिस दूं या मुझे ऑर्गेनिक दें। ऑर्गेनिक कराची की सीट्स कहाँ जा रही हैं? मुकाबला पीएमएल तो है ही नहीं। जब आप सीड्स की बात करते हैं ना, तो फिर तो ऑर्गेनिक नहीं दिया जा सकता ना, सिंथेटिक दिया जा सकता है। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो वही है जो लाहौर में है, जो इस्लामाबाद में है, जो फैसलाबाद में है, जो सियालकोट में है, कराची में भी वही है। मैं जाहिर सी बात है, मेरे बुजुर्ग सारे 70 से इलेक्शन देख रहे हैं, 5वां इलेक्शन है मेरा भी आम इंतखाबात में। ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा। क्यों कह रहे हैं? जी 5वां 2002, 2008, 2013, 2018 और ये 2024 5वां इलेक्शन। और इस दौरान बल्दियाती इलेक्शन, मतलब आप जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बचपन देखते आ रहे होंगे जो मैंने कवर की है इलेक्शन, तो ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा कि अवाम में कोई वालिहानापन नहीं है, कोई झंडे नहीं है, कोई नारे नहीं। खुडिया में जलसा नहीं देखा आपने भी? नहीं, ये जलसे तो देखिए, इतने बड़े जलसे बिलावल साहब भी कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे जलसे कर रहे हैं। क्या जोश कैसे? मसूद रज़ा आपको किस तरह जोश दिलाया जाए? नहीं, जोश अवाम तो पागल होगी नवाज शरीफ के जलसों में आके, हर जगह नवाज शरीफ है। नहीं, बिलावल जलसे कर रहे हैं लेकिन इतने बड़े जलसे नहीं कर रहे। मगर से फिर भी साइजेबल नहीं, वो कह रहे हैं जोश और वलवला अवाम में नहीं है। जो इनको भेजे, इनको कसूर भेजे। मेरा ख्याल खुडिया कराची में खुडिया क्या पास बैरक्स में नहीं मसूद साहब, मैं आपको बता, मैं चाह ये रहा हूं कि आप उसको एक्सप्लेन करें, और तक जाएं आप। मैं बताता हूं आपको। देखिए, एमकेएम 16 महीने की हुकूमत में रही, फिर एमकेएम की इस वक्त जो कंपोजिशन है, पीएसपी भी मिल गई, फारूक सत्तार ग्रुप भी मिल गया, एमकेएम पाकिस्तान भी मिल गई, लेकिन एक कंट्रोल है। आप जो जज्बा जो नजर नहीं आ रहा, कराची के हद तक आप बात करें, पूरे पाकिस्तान के हद तक आप बात करें। देखिए, कराची में तो नहीं नजर आ रहा, यहाँ आकर तो फिर भी इलेक्शन का माहौल है, क्योंकि कराची से सिवाय एमकेएम के गालिबन और किसी जमात का सरबराह इलेक्शन नहीं लड़ रहा। कराची में कितनी सीट्स है? 22 सीट्स, 22 में पीटीआई के आजाद नॉमिनेटेड लोग हैं जी। पीपल्स पार्टी के भी 22 के 22 में खड़े होंगे, बिलावल नहीं है लेकिन। जी, बिलावल नहीं है। और एमकेएम हर जगह खड़ी होगी। एमकेएम है, लाहौर में जो है, मतलब कराची में तो नहीं ना है। तो अब इन तीनों में से अगर आप लाड़काने में अपना एनालिसिस करें, माशाल्लाह आपका तो बहुत अच्छा एनालिसिस होगा कराची की के हिसाब से। किस तरह देख रहे हैं आप 22 सीटों में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, क्लेम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 से 7 सीट्स। आप एक्नॉलेज करते हैं ऐसा होगा? नहीं, मैं मुझे डाउट है इसके ऊपर। ठीक है, अगर मैनेज होता है तो फिर अलग बात। ठीक है। इसी तरह से अगर चीजें मैनेज ना हो, आपके नजदीक 22 सीट्स का क्या रिजल्ट आपको? पोलिंग डे ऐसे ही मैनेज हो सकता है।
सर प्री पोल हो रहा है ना, देखें 2002 का पोलिंग डे ऐसे मैनेज नहीं हो सकता। अभी जो बात हो रही है मेरा ना, ख्याल एक क्वेश्चन मैं आपको, जी। कराची के अवाम को कोई हर्डल तो नहीं होगी पोलिंग स्टेशन पे जाने में? सर ये तो पोलिंग डे वाले दिन पता चलेगा महमूद रजा को। जब यही नहीं पहले किसे पता, पता चलेगा? जब लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि उनके कैंडिडेट का, अगर वो फर्ज करें पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन ये कसूर तो फिर पीटीआई के इंट्रा पार्टी का मामला है ना। सर तो फिर ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे ही कुछ इलेक्शन हो रहा है। ये भी आपको मानना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये इलेक्शन पहले से मुतनाज़ा हो गया, तो पहले से मुतनाज़ा इलेक्शन 2002 का भी था। नवाज शरीफ साहब नहीं थे, एक छोटी सी पार्टी थी काफ लीग, किंग्स पार्टी, उसको नेशनल, लेकिन आपको पता है एक सीट से हुकूमत बनी थी उनकी। इलेक्शन डे वाले दिन इतना मैनेज नहीं हो सका था। मगर पहले तो हुआ ना, नवाज शरीफ साहब तो गायब थे नहीं, वो तो मंजर आम से, मगर हुकूमत तो बनी ना। बनी और चली भी, वाले की एक वोट पे थी गवर्नमेंट। एक वोट पे बनी। हाँ, और पीपल्स पार्टी में बगावत हुई, उसके बाद भी एक वोट। पैट्रियट्स बन गए। हाँ जी, आदम तारिक जो हैं जेल से लाए गए, वो मैनेज, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत तो चली ना। सर, अभी जमाली तो- साहब भी चले, शौकत अजीज भी चले। आपकी तरफ जी, आप भी तो बताएं। बात ये ना कि आप कबूल करते हैं या नहीं करते सरकारी सतह पर। पीटीआई का इलेक्शन कबूल भी किया जा सकता था, वार्निंग भी दी जा सकती थी, लेकिन नहीं वो किया। तो हो गया माजी। हो अब गया। 22 सीटों का बताएं मेरे भाई, क्या पोजीशन है? 22 सीटों मैं पर, आपकी जान नहीं छोड़ूंगा कराची के 22 सीटों लड़ देके पर जाए मुझे जरा। एमक्यूएम अपनी पोजीशन रिटेन करने की का दावा कर रही है। 14 से 16 सीटों की वो बात कर रही है। पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि वो तमाम नशिस्तें लेगी, ज़्यादा नशिस्तें लेगी। टीएलपी वहाँ पर मौजूद है, टीएलपी का अपना जमात इस्लामी बड़ी कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिएगा कि या तो रनआउट बहुत कम होगा, या इन जमातों को उतना वोट शायद ऑर्गेनिकली नहीं पड़ेगा। पीटीआई का वोटर निकलेगा ही नहीं, भारी टर्नआउट कम निकलेगा, होगा। निकलेगा, वो पुरअज़्म बैठा हुआ है, वो निकलेगा, जरूर निकलेगा। turnout कम और किस तरह क्यों? होगा? इन पार्टियों का, इन अच्छा, इन पार्टियों का, तो वो मुझे कम नजर आता है। और देखिए कराची की जो तारीख है ना, कराची हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़ा होता है। अच्छा, फातिमा जिना, भुट्टो, फिर उसके बाद इवन ये कि नवाज शरीफ साहब 2018 में जब वो निकाले गए और जीटी रोड पर तकरीरें कर रहे थे और वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, तो कराची नवाज शरीफ के साथ था। और आज का कराची मुझे इमरान खान के साथ नजर आता है। नहीं तो परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं था कराची। बिल्कुल था सर। 2018 में तो परवेज मुशर्रफ के साथ रहा कराची। हुआ, पीटीआई ने सीटें ठीक ठाक रहा। पूरी एमक्यूएम जो कि नुमाइंदा जमात थी वो नुमाइंदा साथ रही। बिल्कुल रहा, 2018 में बिल्कुल कराची रहा। में से तो पीटीआई ने आप ये कह सकते हैं कि कराची भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट रहा है ना वहां पर। और ये जो मौका था मुशर्रफ दौर की जो मैं बात कर रहा हूं, तो इस दौर में जो किंग्स पार्टीज बनाई गई, बिल्कुल ठीक। काफ लीग को बनाया गया, एमएमए का इत्तेहाद बिल्कुल आपका बनाया पॉइंट गया। आ गया। आप कह रहे हैं एक गुस्से का, शामी साहब को गुस्से का फैक्टर नजर आ रहा है आपको पीटीआई के रैंक्स में? क्योंकि वोटर गुस्से में भरा हुआ है, इद्दत के केस के ऊपर गुस्सा निकालना है उसने, तोशा खाना के केस में गुस्सा निकालना है उसने पता नहीं किस किस चीज पे गुस्सा निकालना है कि नहीं निकालना। देखिए गुस्से में भी भरा होगा, कई लोग ऐसे होंगे, ठीक, और कई लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेस्ड होंगे। अब सही। कौन कितनी बड़ी तादाद में है ये पता लग जाएगा 8 फरवरी को। देखें 8 फरवरी को इस वक्त जो अहम बात है, जी। हम जितना मर्जी तजिया कर ले, बिल्कुल जो लोग फील्ड में हैं उन्होंने दिल नहीं छोड़ा, हाथ पे हाथ नहीं रखा, वो अपने काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं इसमें। और देखिए हुकूमत ने कायम हो जाना है उसके बाद, और अपोजिशन ने भी वजूद पे आ जाना है। तो ये बातें जो है, आपको पीएमएल हुकूमत और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में नजर आती है? हाँ मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन। अब एक साहब तो ये भी तजिया कर रहे थे कि पीटीआई के आज़ाद मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी एक बड़ी ताकत बन सकती मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो उनके साथ मिल जाए पीएमएल को रास्ता रोकने के लिए। लेकिन अभी तो आप देखें कि हमारे जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया वो भाई तो अनकंडीशनली नून लीग के साथ कि हम नवाज शरीफ शरीफ कायदे उनके साथ हैं। साथ है उनके। तो बात यह है कि लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून सही है। वो इख्तदार में आएंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन की बेंचों पे बैठेगी। उसके बाद क्या अभी करेंगे, ये तक तो मैं लग आपसे रहा है। आगे पूछूंगा जाके, लेकिन यहाँ तक हमने पहुंचा दिया इकदार पे। अस्करी साहब ये बताइए अपने तजर्बे की बेस पे कि आप केयर टेकर सीएम पंजाब रहे हैं इतने अहम सूबे में, कि पुलिस अगर डर्टी प्ले करना चाहे इलेक्शन डे वाले दिन कर सकती है, इलेक्शन डे वाले दिन कुछ नहीं हो सकता? देखिए ये इलेक्शन डे वाले दिन थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन इतना जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है वो इलेक्शन से पहले ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सी चीज़ें अगर आप कवर इलेक्शन डे वाले दिन, देखिए इलेक्शन डे वाले दिन के कई तरीके होते हैं जिससे आप डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। मसलन जहां आपको पता हो आपका मुखालिफ के वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं, वहां कोई हंगामा करवा दीजिए,
ताकि पोलिंग कुछ अरसे के लिए रुक जाए, या बाज़ दफ़ा पुलिस जो है डिस्करेज करके लोगों को बाहर से बाहर भेज सकती है। लेकिन मौजूदा दौर में ये सारी बातें एक्सपोज हो जाती हैं। आज से बहुत पहले जो था ना, आज से कोई 15-20 साल पहले या 10 साल पहले भी आप कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ें छुपी रहती थी। अब चूंकि मीडिया आपका ओपन है, कम से कम सोशल मीडिया आपको अवेलेबल है, तस्वीर खींचना कोई ऐसा मसला नहीं रहा है कि कोई सोफिस्टिकेटेड कैमरों की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा ख्याल ये है कि काफ़ी हद तक मोहतात तरीका इख्तियार किया जाता है पोलिंग डे पे, ख़ासकर बड़े शहरों में। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है वो छोटे शहरों के अंदर अननोन सी जगहों पे तो मुमकिन है, लेकिन लाहौर है, कराची है, उस दिन इतना आप यानी ओपनली इस किस्म के काम करने में कामयाब होना काफ़ी मुश्किल हो गया है इस वक्त मौजूदा दौर में। राइट, गनी साहब, इलेक्शन कमीशन रोल प्ले कर सकता है अगर डर्टी रोल प्ले करना चाहे किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान का? देखें इलेक्शन डे वाले दिन देखें, जैसे डस्का में हमने देखा था, वो लोग ही गायब हो गए धुंध में। एक बात तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जो कुछ होता है पहले होता है, इलेक्शन डे को कुछ नहीं होता। और अगर कोई वोटर पोलिंग स्टेशन पे जाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और जो ट्रेंड्स ज़िमनी इंतखाबात में होते हैं वो आम इंतखाबात में नहीं होते। ज़िमनी इंतखाबात में एक पार्टी लाहौर के एक हल्के को टारगेट कर लेती है, जैसे कि यहाँ पर लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था कुलसूम नवाज साहिबा का। उस वक्त भी ये टैक्टिक्स अपनाए गए थे कि पोलिंग को स्लो कर लें, लेकिन जो एक ट्रेंड होता है ना अवामी, आप उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब पोलिंग डे की बात है, पोलिंग डे पे अगर कोई आदमी वोट डालना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं होगा। और ये भी कामरान साहब, जो बंदा उस हदूद के अंदर चला जाए उसके बाद चाहे रात 8 बजे तक पोलिंग चलती रहे तो वो इजाज़त देता है। वो इलेक्शन कमीशन की तरफ इजाज़त है कि जो उस हदूद के अंदर जाएंगे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, अच्छा, एक ब्रेक के बाद आमिर लियास राना साहब और रसूल साहब से भी पता करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है दुनिया न्यूज़ के साथ।